Welcome to our channel. डायनासोर की खतरनाक लेकिन अद्भुत यात्रा के बाद कव्या और अमन एक बार फिर पहुंचे गुप्त लाइब्रेरी में। उनके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि उत्साह था। वे जानते थे आज एक नया रोमांच उनका इंतजार कर रहा है। कव्या, क्या तुम्हें लगता है आज हम सचमुच स्पेस में जाने वाले हैं? पक्का। और मैं तो पहले से तैयार हूँ। कल मैंने सारे ग्रहों की लिस्ट दोहराई है। स्वागत है बच्चों। आज की यात्रा तुम्हें ले जाएगी धरती से बहुत दूर, अंतरिक्ष की ओर। क्या तुम तैयार हो? हाँ। ज्ञान द्वार पर अचानक तारों की चमक फैल गई। पूरा हॉल जैसे तारों भरे आसमान में बदल गया। आज तुम सीखोगे धरती का पड़ोस, ग्रह, नक्षत्र और इंसान ने कैसे अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बनाई। मतलब हम रॉकेट में बैठेंगे? कहीं ज्यादा रोमांचक। तुम्हें लेकर जाएगा ज्ञान द्वार का स्पेस शिप मोड। ज्ञान द्वार ने खुद को बदल लिया। अब वह एक चमकदार रॉकेट जैसा दिख रहा था। वाह, ये तो सचमुच रॉकेट है। बच्चे सीट पर बंध गए। रोबो गुरु ने गिनती शुरू की। 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। रॉकेट धरती से उठा और तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। बच्चों की आंखों में चमक थी। वे देख रहे थे बादल, नीला आसमान और फिर अचानक गहरी काली रात जिसमें टिमटिमाते तारे थे। वाह, ये तो सपना सच होने जैसा है। अब हम सच में अंतरिक्ष यात्री हैं। स्वागत है बच्चों अंतरिक्ष की अनंत दुनिया में। रॉकेट की खिड़की से बाहर झांकते ही कव्या और अमन दंग रह गए। नीचे गोल गोल नीली धरती चमक रही थी, जैसे कोई रत्न अंधेरे मखमली कपड़े पर रखा हो। ओह, ये हमारी धरती है। कितनी सुंदर दिख रही है। और देखो वहाँ चांद, ये तो बहुत पास लग रहा है। हाँ बच्चों, धरती और चांद के बीच की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। फिर भी अंतरिक्ष से यह बहुत पास लगता है। याद रखो, चांद ही है जिसने धरती पर ज्वार भाटा बनाए रखा और यही वजह है कि जीवन का संतुलन बना। मतलब अगर चांद न होता तो शायद समुद्र और धरती पर जीवन भी न होता। वाह, चांद तो असली हीरो निकला। रॉकेट अब धरती चांद से आगे बढ़ा। सामने सूरज की सुनहरी रोशनी में 8 ग्रहों की झलक दिख रही थी। बच्चों, ये है सौरमंडल। सूरज इसके बीच में है और उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। सबसे पास है बुध, सबसे छोटा और सबसे गर्म। उसके बाद शुक्र, जिसे धरती की बहन भी कहते हैं। तो मतलब शुक्र हमारी धरती का ट्विन है? हाँ, लेकिन वहाँ इतनी गर्मी है कि कोई रह नहीं सकता। सही कहा कव्या। शुक्र पर इतना कार्बन डाइऑक्साइड है कि वहाँ का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। उफ, मतलब वहाँ फ्रिज भी पिघल जाए। रॉकेट अब पहुंचा लाल रंग की धूल से ढके मंगल ग्रह पर। चारों ओर रेगिस्तान जैसा दृश्य था। लाल मिट्टी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां। वाह, ये सच में लाल ग्रह है। और देखो, यहाँ गुरुत्वाकर्षण धरती से कम है। मैं तो सुपर जंप कर सकता हूँ। सावधान अमन, वरना सुपर जंप की जगह सुपर धड़ाम हो जाएगा। मंगल पर आज भी वैज्ञानिक खोज रहे हैं। क्या कभी यहाँ जीवन रहा होगा? यहाँ बर्फ के रूप में पानी के निशान मिले हैं। मतलब एक दिन इंसान यहाँ रह भी सकता है। हाँ, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। मंगल हमें सिखाता है, अगर हमें भविष्य सुरक्षित करना है तो धरती की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। मंगल से आगे बढ़ते हुए रॉकेट अब पहुंचा शनि ग्रह के पास। उसके चारों ओर फैले सुनहरे छल्ले ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने गहनों की माला टांग दी हो। वाह, ये तो सपनों से भी सुंदर है।
इतने सारे छल्ले, ये बने कैसे? शनि के छल्ले बर्फ, धूल और पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। ये लाखों सालों से शनि के चारों ओर घूम रहे हैं। ये हमें सिखाते हैं छोटे छोटे कण मिलकर भी अद्भुत सुंदरता बना सकते हैं। मतलब जैसे हमारी टीम, मैं, कव्या, रोबो गुरु और परी। अब रॉकेट और आगे बढ़ा। तारे पीछे छूटते जा रहे थे और सामने फैला था विशाल ब्रह्मांड। आकाश गंगाएं घूम रही थीं, जैसे अनगिनत चक्री। इतने सारे तारे, तो क्या हर तारे के चारों ओर भी ग्रह हो सकते हैं? हाँ कव्या, वैज्ञानिकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट खोज लिए हैं। शायद कहीं और भी जीवन हो। मतलब कहीं ना कहीं हमारे जैसे बच्चे और होंगे। संभव है अमन, ब्रह्मांड इतना विशाल है कि उसकी कोई सीमा नहीं। ज्ञान भी ठीक वैसा ही है, जितना खोजो उतना बढ़ता जाता है। तारों के बीच खड़े होकर कव्या और अमन ने महसूस किया वे कितने छोटे हैं इस विशाल ब्रह्मांड में, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें बड़ा बना रही थी। मैं समझ गई, हमें कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। शाबाश बच्चों, यही है जिज्ञासा क्लब का असली संदेश। अब चलो धरती पर लौटने का समय है। रॉकेट की रोशनी फैल गई। तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं सब धुंधली होने लगी और अगले ही पल कव्या और अमन फिर से गुप्त लाइब्रेरी में खड़े थे। ये मेरी जिंदगी की सबसे यादगार यात्रा थी। हाँ, और मैंने सीखा ब्रह्मांड की तरह ज्ञान भी अनंत है। बहुत बढ़िया। हर यात्रा के साथ तुम और समझदार बन रहे हो। अगली बार हम चलेंगे धरती के गहरे समुद्रों की ओर। तो बच्चों, अगली रोमांचक कहानी में जिज्ञासा क्लब करेगा समुद्र की गहराइयों का सफर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।